वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जज्बात जीके टेक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज जो हम पढ़ने वाले हैं 5 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में, तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है रिसेंटली 4th एडिशन ऑफ इंडो लैटिन अमेरिका कल्चर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बिगन इन न्यू दिल्ली। सो रिसेंटली जो आपका 4th एडिशन हुआ है इंडो लैटिन अमेरिका कल्चरल फेस्टिवल का, इसे जो है वो किसने ऑर्गेनाइज करवाया है, कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है आपका, न्यू दिल्ली में। सो ए ऑप्शन जो आपका राइट आंसर है ICCR इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ने जो है आपका ऑर्गेनाइज करवाया है। और जो हमारा ICCR है ये किसके अंडर वर्क करता है, सो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर जो है आपका वर्क करता है। और जो आपका लैटिन अमेरिका है ये किसका नाम है, तो साउथ अमेरिका का अदर नेम जो है वो है आपका लैटिन अमेरिका। इसके अलावा जो आपका ICCR है ये कब फाउंड हुआ था, 1950 में। किसने फाउंड किया था, हमारे देश के जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उन्होंने जो था इसको फाउंड किया था। सो ये सब जो है आपका इसमें था। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ICCR के हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और ICCR के जो प्रेसिडेंट है वो हैं विनय सहस्त्र बुद्धे। तो ये सब जो आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज सक्सेसफुली एक्वायर्ड इंडियाज फर्स्ट एयरबस A350-900 aircraft by way of finance lease transaction with HSBC through Gujarat International Finance Tech City GIFT City International Financial Service Center। सो रिसेंटली जो है आपका एयर इंडिया ने जो है वो सक्सेसफुली जो है वो उपलब्ध करवाए हैं इंडिया का पहला एयरबस A350-900। सो कौन सा है आपका, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है एयर इंडिया। और आप इसमें एक याद रखेंगे जो आपका एयर इंडिया है इसके CEO कौन है, सो एयर इंडिया के जो CEO हैं वो हैं कैम्पबेल विल्सन। कहाँ से हैं ये हैं आपके न्यूजीलैंड से। इसके अलावा जो आपका एयर इंडिया इसको किसके साथ मर्ज किया हुआ है, विस्तारा के साथ। तो जो हमारा विस्तारा है ये 51% जो है वो टाटा के अंडर है और 49% जो है ये आपका किसके अंडर है, तो सिंगापुर एयरलाइंस के अंडर है। तो ये सब जो है वो आप इसमें क्या रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। और बढ़ते हैं आपने नेक्स्ट को। और इसमें एक और आप याद रखेंगे कि हमें जो है इंडिया वालों ने जो है वो 6 एयरक्राफ्ट जो है वो ऑर्डर किए हैं, जिसमें से एक जो है वो दे दिया गया है और जो रिमेनिंग के 5 है वो कब मिलेंगे, मार्च 2024 तक जो है वो ये प्रोवाइड करवा देंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन लॉन्च द इंटेलिजेंट ग्रीवियंस मॉनिटरिंग सिस्टम IGMS 2.0 public grievance portal. This dashboard has been implemented by which of the following institution? सो रिसेंटली जो है यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे स्टेट के डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और जो हमारी मिनिस्ट्री है पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस पेंशंस, इन्होंने जो है वो लॉन्च किया है IGMS 2.0। तो इसका डैशबोर्ड जो है इसे किसने इम्प्लीमेंट किया है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है IIT कानपुर ने जो है इसे इम्प्लीमेंट किया है। और जो आपकी मिनिस्ट्री है इसका एक पोर्टल है जिसका क्या नाम है, सो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन है इनका एक पोर्टल है जिसका नाम क्या है, CP ग्राम्स। और जो आपका CP ग्राम्स है ये कब लॉन्च हुआ था, तो CP ग्राम जो हमारा एक पोर्टल था तो जो 2007 में जो है वो लॉन्च हुआ था और उसको डिवॉल्व किसने किया था, सो जो हमारा CP ग्राम है, तो CP ग्राम जो है इसे डिवॉल्व किया था नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC, ठीक है। और जो किसके अंडर वर्क करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंडर जो है ये आपका वर्क करता है। तो ये सब जो है आप इसमें क्या रखेंगे, याद रखेंगे। और जो आपका IGMS है ये सिमिलरली वर्क करता है किसके साथ, क्लोजली किसके साथ, CP ग्राम के साथ।
तो ये सब जो है, और इस पोर्टल में होगा क्या, आपका IGMS में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी आपकी क्यूरीज होंगी या फिर जो भी कंप्लेंट्स होंगी, वो आप यहाँ पे जो है वो इस पोर्टल पे जो है आप जो भी आपकी कंप्लेंट होंगी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के रिलेटेड, किसी भी मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट के रिलेटेड, तो यहाँ पे जो है आप CP ग्राम पोर्टल जो है आपका, वहाँ पे जाके कंप्लेंट जो है वो लिख सकते हैं। तो ये सब जो था आपका इसमें था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड Broadcasting has issued a notification amending the cable television network rules of 1994 as one of the amendment rule. Registration for multi-system operations will be approved or renewed for a duration of how many years? So Ministry of Information and Broadcasting ने जो है इशू की है नोटिफिकेशन अमेंड करने की द केबल टेलीविज़न नेटवर्क रूल ऑफ 1994। सो 10 ईयर्स के लिए जो है आपका रिन्यू हुआ, अप्रूव या रिन्यू जो है वो आपका होगा। और जो आपकी MSO जो है हमारे पास, केबल MSO एक क्या है आपका केबल ऑपरेटर है। ये आप याद रखेंगे, MSO क्या है हमारे पास, तो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर हमारे पास एक केबल ऑपरेटर है जो रिस्पॉन्सिबल है ब्रॉडकास्ट करने के लिए डिफरेंट चैनल्स को। हमारे जो टीवीज़ पे हम डिफरेंट जो चैनल्स देखते हैं तो उनको ब्रॉडकास्ट करने के लिए जो है आपका रिस्पॉन्सिबल होता है MSO। सो ये सब जो था आपका इसमें था। और एक और आप इसमें याद रखेंगे, जो हमारा मिनिस्टर हैं इसके इंफॉर्मेटिक्स एंड ब्रॉडकास्टिंग के, वो कौन है, अनुराग ठाकुर हैं, जो कहाँ से हैं, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से जो है वो अनुराग ठाकुर है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है, रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक अनाउंस द अप्रूवल ऑफ कैपिटल मैनेजमेंट रिफॉर्म दैट आर सेट टू रिलीज अप्रॉक्सीमेटली what amount of money in fresh funding capacity over the next decade for financing project in Asia Pacific रीज़न। सो रिसेंटली जो है आपका ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है वो अनाउंस किया है अप्रूवल कैपिटल मैनेजमेंट रिफॉर्म का, ठीक है, जो रिलीज़ करेगा अप्रॉक्सीमेटली व्हाट अमाउंट ऑफ मनी इन फ्रेश फंडिंग कैपेसिटी। सो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है B, 100 बिलियन US डॉलर जो है वो आपका अप्रूव करा है एशियन डेवलपमेंट बैंक। सो जो आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मनीला में है, ठीक है। मनीला कहाँ पे आपका, फिलीपींस में जो है वो आपका की कैपिटल है आपका मनीला, वहाँ पे जो है इसके हेडक्वार्टर है। और जो हमारा मनीलिया है, यहाँ पे रिसेंटली 3 कंट्री ने जो है वो होस्ट करा है फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप, ठीक है। और वो 3 जो आपकी कंट्रीज़ थी वो कौन कौन सी थी, जापान, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। तो इन्होंने जो है वो होस्ट किया था आपका फीवा। सो नेक्स्ट हमारा पास क्वेश्चन आता है, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन जॉइंटली अवॉर्डेड विद 2023 फिजिक्स नोबल प्राइज़। सो रिसेंटली जो है आपका फिजिक्स नोबल प्राइज़ जो है वो किसे मिला है, तो फिजिक्स नोबल प्राइज़ मिला है आपका पर्से अगोस्तिनी एंड फ्रेंच ग्रॉज एंड एनी एल हुलियर को। तो सी ऑप्शन जो है आपका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, इंडियन एयरफोर्स हैज़ रिसेंटली इंडक्टेड द फर्स्ट ऑफ 6 न्यू डॉर्नियर DO-228 19-seater एयरक्राफ्ट। These aircrafts have been manufactured by which of the following organization? सो क्वेश्चन आपका क्या है कि इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली इंडक्ट करे हैं फर्स्ट ऑफ 6 न्यू ड्रोनियर DO-228 जो क्या है आपके 19-seater एयरक्राफ्ट है। तो इन्हें किसने मैन्युफैक्चर किया है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जो है इसे मैन्युफैक्चर किया है। जो हमारे मार्च 2023 में जो है डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन किया था एग्रीमेंट आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ मैन्युफैक्चर करने के लिए इन एयरक्राफ्ट को, और इसके लिए जो बजट था वो था आपका 667 करोड़। तो ये सब जो है वो आपका इसमें था। और जो आपका
C-295 जो है वो फर्स्ट एयरक्राफ्ट है जिसको ऑफिशियली इंडक्ट किया है इंडियन एयरवेज पे। ठीक है, इंडियन एयरवेज आपका कहाँ पे है, तो यूपी के गाज़ियाबाद में आपका इंडियन एयरवेज। और जो आपका C-295 है उसे किसने बनाया था, तो टाटा एयरवेज ने जो है इसे बनाया था। और कितने एयरक्राफ्ट की डील हुई थी, 56 एयरक्राफ्ट की जो है वो डील हुई थी टाटा एयरवेज के साथ। और जो हमारे पास 16 है उन्हें हमने जो है डायरेक्टली बाय किया, और जो हमारे 14 हैं वो इंडिया में जो है वो बनाए जाएंगे। उसे कौन बनाएगा, एयरबस और टाटा जो है वो साथ में मिलकर उन्हें जो है वो इंडिया में ही बनाएंगी, बड़ोदरा में। तो ये सब आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है, Recently, researchers from MIT World Peace University in Pune have discovered Protosticta or Armagedonia, a new species of damselfly in which of the following places। तो रिसेंटली आपका MIT WPU ने जो है वो डिस्कवर की है न्यू स्पीसीज़, और उस स्पीसीज़ जो है आपकी किस प्लेस में। सो ये है आपका ऑप्शन ए, सदर्न वेस्टर्न घाट ऑफ केरला में जो है ये आपका फाउंड की गई हैं। डैम सेल फ्लाई क्या है, एक इंसेक्ट है। तो ये भी याद रखेंगे कि रिसेंटली जो है MIT WPU ने जो है वो न्यू स्पीसीज डिस्कवर की है डैम सेल फ्लाई की, वो क्या है, तो ये क्या है आपका इंसेक्ट है। और कहाँ पे जो है आपकी ये स्पीसीज जो है वो आपकी फाउंड की गई है। सो ये आपकी डिस्कवर की गई है सदर्न वेस्टर्न घाट ऑफ केरला। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है, Recently, United Nations International Translation Day is annually observed across the globe, on which of the following days to recognize and honor the invaluable contribution of translators and language professionals। So recently United Nation International Translation Day जो है आपका, जो कि एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपका कब जो है वो सेलिब्रेट किया गया है, तो 30 सितंबर को जो है आपका ये सेलिब्रेट किया गया है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। और इस डे को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इस डे को आपका सेलिब्रेट किया जाता है रिकॉग्नाइज करने के लिए और ऑनर करने के लिए जो भी हमारी इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन थी ट्रांसलेटर्स की और जो लैंग्वेज प्रोफेशनल हैं उनकी। और हमारे पास एक आपका ये भी आप याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने जो है एक प्लेटफॉर्म बनाया है भाषिनी, जो आपका 10 लैंग्वेजेस में जो है वो अवेलेबल है, और इसे अपग्रेड किया जाएगा। जितनी भी हमारे 22 लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेजेस में जो है इसे अपग्रेड किया जाएगा। ये आपका किस में मेंशन है, 8th शेड्यूल जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जो हमारे 22 लैंग्वेजेस है। तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे कि आपकी जो 22 लैंग्वेजेस है इंडिया की, उनको कौन से शेड्यूल में जो है वो मेंशन किया गया है। क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8th शेड्यूल है उसमें आपकी इंडिया की जो 22 लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में बताया गया है। तो ये सब आपका इम्पॉर्टेंट है। और यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे जो है आपका फ़र्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया गया था, तो ये डे आपका फ़र्स्ट टाइम जो है वो 30 सितंबर 2017 को जो है वो फ़र्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ अज्यूम चार्ज एज द 28 डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सो BRO के 28 डायरेक्टर जनरल जो है वो कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर है आपका सी, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। तो ये जो है न्यू DG बने हैं किसके, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के। और इन्होंने किसके बाद जो है बने हैं, तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी के बाद जो है ये बने हैं। और जो आपका BRO है ये कब बना था, तो 1960 में जो है आपका बना था, 7 मई 1960 को। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन किसके अंडर करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर जो है ये आपका वर्क करता है।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी हैज़ डिक्लेयर्ड ऑल इट्स विलेजेस एज ODF प्लस मॉडल। सो इसका जो आपका आंसर है वो है आपका जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की 20 डिस्ट्रिक्ट और 6,650 विलेजेस, जो कि आपकी कितने ब्लॉक्स में है, 285 ब्लॉक्स में। और इन्हें जो है स्वच्छ भारत मिशन के अकॉर्डिंग जो है आपका, ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू जो है ये आपका इसे ODF प्लस मॉडल जो है वो डिक्लेयर किया है आपका जम्मू कश्मीर की 20 डिस्ट्रिक्ट को और 6,650 विलेजेस और 285 ब्लॉक्स में जो है आपकी विलेजेस, उन्हें ODF प्लस मॉडल जो है वो डिक्लेयर किया है। और जो आपका स्वच्छ भारत मिशन है ये किसके अंडर वर्क करता है, तो अंडर जो है वो आता है, तो स्वच्छ भारत मिशन जो है हमारा, इसे रन करती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ODF प्लस आपका है क्या, जितने भी हाउसेज हैं उनके, इसका मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर में जितने भी हाउसेज हैं वहाँ पे क्या है, टॉयलेट है, ODF है, प्लस जो आपके सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है उनकी, और वो क्या है आपके क्लीन है। तो इसलिए जो इसे ODF का मॉडल जो है वो आपकी बनी है जम्मू कश्मीर। सो ODF प्लस आपका 3 टाइप का है, ODF प्लस एस्पायरिंग, ODF प्लस राइजिंग एंड ODF प्लस मॉडल। ठीक है, तो ये सब जो है वो आपका इसमें था। इसके अलावा हमारे पास सिक्किम जो है आपका, ये ODF भी है और प्लस ODF मॉडल भी है आपका, 100% ODF मॉडल है आपका सिक्किम। और इसी के साथ आपका जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार जो है वो ODF प्लस है और ODF मॉडल है 100%, और ODF प्लस मॉडल है 100% आपके। और एक यूटी जो है, एक टोटल जो है हमारी एक स्टेट और 3 यूटीज़ जो है वो आपकी ODF प्लस मॉडल है। तो ये सब याद रखेंगे। कितनी स्टेट, तो एक स्टेट और 3 आपकी यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो क्या हैं, ODF प्लस मॉडल है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, एज पर लेटेस्ट इंडिया डेवलपमेंट अपडेट, World Bank has decided to maintain its growth forecast for India in the fiscal year 2023 at what percentage? So जो भी एज पर जो आपका लेटेस्ट डेवलपमेंट अपडेट, इंडिया डेवलपमेंट अपडेट है, इसमें जो है वो आपका क्या है कि वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड किया है मेंटेन करेंगे वो इसकी ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर फिस्कल ईयर 2023 के लिए। तो कितने % जो है आपका ये होगा, सो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका सी। तो 6.3% जो है आपका परसेंटेज जो है वो इसकी रहेगी। सो मेन पब्लिकेशन जो है आपकी वर्ल्ड बैंक की वो क्या है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस। सो और वर्ल्ड बैंक का ये कहना है जो इंडिया है वो रिमेन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड में जो है वो आपकी आती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिसेंटली इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ कमेंस्ड द 11th एडिशन ऑफ एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। तो संप्रीति इन उमरोई मेघालय। सो रिसेंटली जो है आपका इंडिया और किस कंट्री ने कमेंस किया है 11th एडिशन एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या है, संप्रीति। सो मेघालय में। तो बांग्लादेश और इंडिया ने जो है वो 11th एडिशन है आपका एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रीति जो है ये आपका कमेंस किया है कहाँ पे, मेघालय के उमरोई में। तो ये भी आप याद रखेंगे अगर आपसे पूछा जाए 11th एडिशन एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज समृद्धि का कहाँ पे हुआ है आपका, तो मेघालय के उमरोई में जो है ये आपका हुआ है। और स्टार्ट कब हुई थी आपकी ये, तो ये आपका कब हुआ है स्टार्ट ये एक्सरसाइज, तो 3 अक्टूबर को जो आपकी ये स्टार्ट हुई है अभी। और फर्स्ट टाइम कब से स्टार्ट हुई है, तो फर्स्ट टाइम जो है ये आपकी 2009 में जो है वो करवाई गई थी। कहाँ पे करवाई गई थी, सो असम के जोरहट में जो है ये आपका फर्स्ट टाइम ये एक्सरसाइज जो है वो
कंडक्ट करवाई गई थी 2009 में, और 14 डेज़ के लिए जो है ये आपकी होती है। सो इंडिया और बांग्लादेश की नेवल एक्सरसाइज जो है आपकी वो है एक और बोंगो सागर, दो ये भी आपकी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ को। एज पर रिसेंट इन्फॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि स्कीम जिसे कहा जाता है हैज़ अचीव्ड मोमेंटस माइलस्टोन बाय एक्सटेंडिंग इट्स सपोर्ट टू हाउ मैनी स्ट्रीट वेंडर्स अक्रॉस द नेशन। सो एज़ पर रिसेंट इन्फॉर्मेशन जो है आपकी पीएम स्वनिधि स्कीम की, इन्होंने क्या किया है, अचीव किया है मोमेंटस माइलस्टोन एक्सटेंड करके अपना सपोर्ट 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को अक्रॉस द नेशन। सो टोटल जो है आपके कितने जो है वो हो गए हैं, 50 लाख से ज़्यादा जो है हमारे पास 50 लाख से ज़्यादा लोगों को जो है वो 65.75 लाख का लोन जो है वो दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी, मोर देन 50 लाख। सो 50 लाख से ज़्यादा जो आपके इंडिया के लोग हैं उन्हें पीएम स्वनिधि योजना के अंडर जो है वो 65.75 लाख लोन जो है वो दिया गया है स्ट्रीट वेंडर्स को। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ टुक ओवर चार्ज एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो न्यू सेक्रेटरी कौन बने हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के? सो इसका राइट आंसर है आपका ए, प्रोफेसर अभय करंदीकर। सो ये जो है न्यू सेक्रेटरी आपके बने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज़ डेडिकेटेड द फर्स्ट 800 मेगावाट यूनिट ऑफ फेज़ 1 ऑफ तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट ऑफ एनटीपीसी। द प्रोजेक्ट सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। सो रिसेंटली पीएम मोदी ने जो है वो डेडिकेट किया है पहली 800 मेगावाट यूनिट फेज़ 1 जो आपका तेलंगाना में है, जो आपका सुपर थर्मल प्रोजेक्ट है, पावर प्रोजेक्ट है एनटीपीसी का, उसके अंडर जो है आपका फर्स्ट 800 मेगावाट यूनिट ऑफ फेज़ 1 जो है वो आपका डेडिकेट किया है। और ये आपका है कहाँ पे? तेलंगाना में। सो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी, तेलंगाना के पेड़ापल्ली में जो है आपका तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है वो है किसके अंडर है आपका? तो ये है आपका एनटीपीसी के अंडर। तो ये सब जो है वो आप ये सब जो है वो आप इसमें क्या कर रखेंगे, याद रखेंगे। और पेड़ापल्ली जो है वो तेलंगाना की क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है। और ये आपका है क्या प्रोजेक्ट, जो आपका प्रोजेक्ट है यहाँ से जो है वो लो कॉस्ट पे पावर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पावर जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। और 85% जो पावर है आपकी वो तेलंगाना वालों को जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। और जो रिमेनिंग है आपकी वो अदर्स जो आपकी स्टेट्स हैं उन्हें जो है वो एक्सपोर्ट करवाई जाएगी। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय, थैंक यू। हाँ जी।